बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़राए से ख़बर दी जा रही है कि पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी मुतवक्के है और 22 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बताई जा रही है कि कम हो सकती है और 31 रुपये तक डीज़ल की कीमत कम हो सकती है। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ी कमी होगी अगर ऐसा हो जाए और अगले माह तवक्को की जा रही है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी करने जा रही है। अब इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है पूरी इकोनॉमी पर, पूरी मईशत पर। चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस हो, चाहे ये ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो, हत्ता के जो खाने पीने की अशिया है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में भी कमी आ सकती है। ये पहले ही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई में कुछ कमी हो सकती है। अब अगर पेट्रोल की कीमत इतनी नीचे जाती है, क्योंकि ये भी ज़हन में रखना होगा कि हाल ही में कुछ ही अर्सा पहले 15 रुपये तक कमी हुई थी पेट्रोल की कीमतों में, और अब अगर 22 रुपये और फिर डीजल में 31 रुपये कमी होती है तो ये बहुत बड़ी कमी होगी, बहुत बड़ा एक रिलीफ होगा लोगों के लिए। उसकी वजह यह है कि डीजल की कीमत से ज़्यादा चीज़ें जुड़ती हैं। उसकी वजह यह है कि डीजल ज़्यादातर आप देख लें, चाहे ज़राअत है वहाँ पर डीजल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर डीजल इस्तेमाल होता है, तो खाने पीने की चीज़ों की ट्रांसपोर्ट में भी। तो लिहाजा डीजल की कीमत अगर कम होती है तो फिर ज़्यादा इम्कान ये होता है कि इन चीज़ों की कीमत भी कुछ कम होगी और मुस्तहकम होगी, और फिर गवर्नमेंट भी, हुकूमत भी डिमांड कर सकेगी मुख्तलिफ सेक्टर से कि जब इतनी बड़ी हमने कमी की है, इतना बड़ा चेंज लेकर आए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो आप भी कुछ ना कुछ कमी करें, और उसका इम्पैक्ट तो यकीनन फिर आता है। इसी तरह से बिजली बनाने के लिए भी पेट्रोल इस्तेमाल होता है अब भी, तो उस सतह पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है इकॉनमी पर। लेकिन अब इम्कान चूंकि कहा जा रहा है, तो क्यों इम्कान कहा जा रहा है? क्योंकि अभी तक इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, मगर हुकूमत ये कर सकती है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब और रूस के दरमियान मुआहिदा तो हो गया। मैं पहले वीडियोज़ में इसका हवाला दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक कारोबारी जंग शुरू हो गई थी तेल की कीमतों पर सऊदी अरब और रूस के दरमियान, और दोनों तरफ से कोई मुआहिदा नहीं हो सका था कि हम पेट्रोल की प्रोडक्शन कम कर दें, मार्केट में पेट्रोल कम लेकर आए, क्योंकि मौजूदा हालात में पेट्रोल की खपत इतनी ज़्यादा कम हो गई, इतनी ज़्यादा कम हो गई कि उसकी वजह से फिर पेट्रोल यानी मार्केट में सप्लाई बहुत बढ़ चुकी थी और कीमतें नीचे गिर गई। लेकिन हाल ही में चंद दिन पहले दोनों के दरमियान मुआहिदा तो हो गया कि हम पेट्रोल की प्रोडक्शन कुछ कम कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में पेट्रोल की कीमत को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई, नीचे ही रही, इसलिए कि खपत बहुत कम है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दुनिया में करता है चीन, पेट्रोल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा चीन में होता है। तो वहाँ अभी भी हालात, आप वो नहीं कह सकते कि उसी तरह नॉर्मल हो गए हैं और लोग उसी तरह एक्टिविटीज़ आ गई हैं। अभी कई महीने मज़ीद लग सकते हैं पूरी दुनिया में इकॉनमी को बिल्कुल उसी लेवल पर आने में, इस वबा से पहले जहाँ थी। तो लिहाजा आने वाले भी काफ़ी अरसे तक यही सोचा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, या उस लेवल तक शायद नहीं आ सकेंगी जहां चंद महीने पहले तक थी। तो अब कई महीने तक चुके पेट्रोल की कीमतें कम रहेंगी, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि पाकिस्तान ज़्यादा अपना पेट्रोल बाहर से ख़रीदता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा, सबसे बड़ा बिल वो पेट्रोल में ही जाता है, सबसे बड़ी इंपोर्ट पेट्रोल है। तो लिहाजा अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी रिलीफ की, वरना डॉलर्स की कमी तेज़ी से हो रही थी। तो इसमें भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा इस्तेहकाम मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। मगर एक मसला ये है कि क्या हुकूमत ये कर सकती है? क्योंकि 22 रुपये और 31 रुपये डीजल की कीमत में अगर कमी की जाती है, तो वो हुकूमत को ये मसला होगा कि हम टैक्स का भी एक मसला खड़ा हो चुका है हुकूमत के लिए, बहुत बड़ा मसला। IMF ने कह दिया है कि इस साल तकरीबन 1000 अरब रुपए टैक्स में शॉर्टफॉल होगा। तो उसी वजह से हुकूमत को अब ये कहा जा रहा है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी है वो उसको बढ़ा दे। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में टैक्स समझ लें कि पेट्रोल से टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया जाए, कम अज़ कम यूँ समझ लें कि 600 अरब रुपया कम अज़ कम पेट्रोल से ही इकट्ठा कर लिया जाए। और क्योंकि IMF के हवाले से मैं आपको बता दूं कि उनका जो प्रोग्राम 6 अरब डॉलर का था, जो फ़िलहाल मुंजमद किया गया है, मुंजमद से मुराद ये है कि
पाकिस्तान को वो शराइत उस तरह से नहीं पूरी करनी, लेकिन वो ऑन ट्रैक है। और अभी जो 1.4 अरब डॉलर की हंगामी पाकिस्तान की मदद की गई है, पाकिस्तान को पैसे दिए गए IMF की तरफ से, वो उस 6 अरब डॉलर के अलावा है। अब उसकी तीसरी किस्त आनी थी। तो अब तक की जो इतलात मुझ तक पहुंची हैं वो ये है कि इस महीने के आखिर तक या अगले महीने में यानी मई में वो मुज़ाकरात, फाइनल मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा हो सकते हैं। 45 करोड़ डॉलर की जो तीसरी किस्त आनी है, 6 अरब डॉलर का जो कुल प्रोग्राम है उसकी। और उसके लिए कुछ वो शराइत तो नहीं होंगी जो पहले थी कि उतना ही टैक्स कलेक्ट किया जाए, क्योंकि वो था 5,100 अरब रुपया, 5100 अरब रुपया पाकिस्तान को टैक्स में इकट्ठा करना था। तो पाकिस्तान कम से कम 1,000 अरब उससे पीछे रहेगा, ये अंदाजन ये कहा जा रहा है। तो अब वो शर्त तो जब नहीं मानते तो फिर IMF फिर अगली चीज़ नहीं देता, यानी अगली किस्त नहीं देता, और वो मामलात वहीं रुक जाते हैं। क्योंकि हर दफ़ा हर जो किस्त आनी है उसके लिए यही है कि IMF देख रहा है कि पाकिस्तान कितनी शराइत पूरी करता है। तो अब जो हालात हो चुके मुल्क में उसमें यकीनन नरमी की गई है। तो 1.4 अरब डॉलर का जो पैसे दिए गए हैं वो बिल्कुल इससे अलग है। तो इसकी भी पाकिस्तान को ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को खसारे का सामना होगा पाकिस्तान के बजट को। अब IMF ने यह कहा था और ये वो उसकी कोशिश ये थी, और अब भी वो ये कह रहा है कि ज़ाहिर है वो देखता है कि अपने पैसे वापस कैसे करने हैं। तो 5100 अरब रुपया तो इस साल टैक्स कलेक्शन का कहा गया था, और अगले साल 2021-22 का जो था वो 6,100 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन करनी थी पाकिस्तान को, FBR को। फिर 2022-23 में 6,956 अरब रुपए, यानी तकरीबन 700 अरब रुपया करना था। तो ये किस तरह इकट्ठा करना है? तो लिहाजा जब हुकूमत टैक्स इकट्ठा करेगी तभी वो कर्जे भी वापस कर सकेगी, तभी वो अपने खर्चे भी पूरे कर सकेगी, और सब कुछ तभी हो सकेगा। तो अब इस वजह से टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है इस वबा की वजह से। तो अब दूसरा हल इस वक्त यही नज़र आ रहा है हुकूमत के पास कि वो यहाँ पर जो इतना ज़्यादा इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमतें नीचे गिरी हैं तो वहाँ से फ़ायदा उठाते हुए लोगों को भी रिलीफ दे, लेकिन साथ रिलीफ देकर और कुछ टैक्स कलेक्शन भी अपनी बेहतर कर ले। तो इसलिए हो सकता है कि ये जो कहा जा रहा है इम्कान है 22 रुपये और 31 रुपये डीजल में और 22 पेट्रोल में, तो इतनी कमी ना हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कमी हो सकती है, और वो भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत अच्छी खबर होगी इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। और ईद के बाद, ये छोटी ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बूम आने वाला है, क्योंकि अभी भी मजदूर तबका ज़्यादातर कम से कम 50% जो है वो जाकर खेती बाड़ी में लगे होते हैं, और गंदम का कटाई का सीज़न है, इस वजह से वहाँ पर होंगे। तो ईद के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम ऊपर जाएगा, इसलिए कि हुकूमत ने 2.5 साल का वक्त दिया है कि उसमें आपने प्रोजेक्ट्स अगर लगाए तो फिर आपको टैक्स में बहुत बड़ी छूट है, ये नहीं पूछा जाएगा कि आप पैसे कहाँ से ला रहे हैं। तो लिहाजा इस वजह से बड़ी तेज़ी से कहा जा रहा है कि अब ईद के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी आप देखेंगे, और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन से जुड़े तमाम जो शोबे हैं उनमें भी बहुत तेज़ी आएगी इंशाल्लाह। अब IMF के प्रोग्राम के हवाले से मैं बता दूं, IMF ने बड़े खदशात का पाकिस्तान के हवाले से इजहार कर दिया हुआ है कि 50 की दिहाई के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका होगा कि मईशत मनफी की तरफ जाए, यानी हमारी इतनी बुरी हालत हो सकती है, अल्लाह ना करे, लेकिन बहरहाल वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर अब हुकूमत को पैसे भी चाहिए, टैक्स कलेक्शन भी उसको करनी है, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे तो बहुत बड़ा रिलीफ इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है मिलने की, तकरीबन 12 अरब डॉलर की के जी कर्जे जो हमने वापस करने थे उसमें 12 अरब डॉलर के हमारे आगे चले जाएंगे, कुछ कर्जे माफ़ होने की भी उम्मीद है। वरना रवां बरस पाकिस्तान को 16 अरब 83 करोड़ डॉलर वापस करने थे, IMF ये कह रहा है, और अगले माली साल में 13 अरब 86 करोड़ डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ पाकिस्तान को करनी है। और पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के देने हैं 7 अरब 90 करोड़ डॉलर वापस करने हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से पाकिस्तान को कर्ज़ों में रिलीफ मिलने का तो इम्कान है ही, ये IMF खुद कह रहा है। और पाकिस्तान ने चीन को 3 अरब 48 करोड़ डॉलर वापस करने थे, सऊदी अरब का 2.5 अरब डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात का 1 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। तो लिहाजा अब अभी अगर नहीं भी करने पड़ते तो आने वाले दिनों में तो करने पड़ेंगे, और वैसे भी खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इम्कान इस चीज़ का है कि ये 22 रुपये और 31 रुपये अगर कमी नहीं भी होती पेट्रोल की कीमतों में और डीजल कीमतों में, तो बहुत बड़ी कमी ज़रूर होगी, और ये पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मीशत के लिए, हुकूमत के लिए, सब के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है
तो देखते हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो, क्योंकि फ़ाइनल डिसीजन तो ज़ाहिर है हुकूमत ने आखिर लेना है, हुकूमती इदारों ने लेना है कि वो क्या लेते हैं। लेकिन अभी ये ज़राए से ही खबर है कि बड़ी कमी का इम्कान है, लेकिन साथ ही हुकूमत को इदारे ये भी कह रहे हैं कि आप टैक्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा दें, ताकि जो इतना ज़्यादा शॉर्टफॉल हो रहा है हमें टैक्स कलेक्शन में, फिर उसके बाद आप खर्चे कैसे करेंगे, तो वो कुछ हद तक उसमें कमी को हम पूरा कर सकें। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके, और अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मैं कमेंट से रहनुमाई ले सकूं। और सबसे कहें कि प्लीज़ मोहम्मद उसामा गाजी की आपसे गुजारिश है, उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चल रहा है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।